स्वतंत्रता दिवस का सवाल इतिहास को गाली देकर वर्तमान नहीं सुधारा जा सकता। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की अनंत कोटि बधाइयाँ। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम मध्य प्रदेश समाचार से। लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक सवाल पूछना जरूरी है। क्या स्वतंत्रता का अर्थ केवल तिरंगा फहराना और राष्ट्रगान गाना रह गया है, या फिर सच बोलने की आज़ादी? ये सवाल हमारे दर्शकों से है कि क्या हम केवल तिरंगा फहराएंगे या हमें सवाल पूछने की भी आज़ादी है। आज सत्ता के समर्थकों द्वारा बार बार 1947 से लेकर 1970 तक के दशक के नेताओं के बारे में, राजनीतिक तत्वों के बारे में, राजनीतिक गलियारों के बारे में, उनके काम बारे में गलत बयानबाजी कई बार की गई। यहाँ तक कि बयानबाजी की सीमाएं भी पार करते नजर आए। बयानबाजी में यहाँ तक जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ऐसे महान लोगों के बारे में भी अभद्र शब्दों की सीमा पार करने में कभी संकोच नहीं किया। इतिहास की आलोचना कीजिए, जरूर कीजिए, और हम इसमें आपके साथ हैं। निश्चित तौर पर इतिहास की आलोचना कीजिए। लोकतंत्र में किसी सरकार या नेता से सवाल पूछने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इतिहास को गाली देकर वर्तमान को नहीं संभाला जा सकता। ना ही इतिहास की यह समीक्षा है। अगर आज देश की हर समस्या के लिए नेहरू या गांधी को जिम्मेदार ठहराया गया, तो फिर पिछले वर्षों के सत्ता संभालने वालों, फिर जो वर्तमान सत्ता में है, उनको दोषी ठहराया जाएगा। इससे इतिहास को गाली देकर वर्तमान को संवारने की कभी नहीं हो सकता। इतिहास की से सीख ले, वर्तमान को सजाएं, यही स्वतंत्रता है। आज हमें यह भी पूछना चाहिए कि जिन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बाटकेश्वर दत्त जैसे तमाम अनगिनत लोग जिनका इतिहास के पन्नों में नाम भी दर्ज नहीं है, ऐसे लोगों ने आज़ादी में खुद को कुर्बान कर दिया, आज़ादी के लिए खुद का अस्तित्व खत्म कर दिया। उनकी आंखें, उनकी सांसें, उनका सपना सिर्फ एक था, मेरा आज़ाद देश, और उस वैसा देश जिसमें सब लोग खुशहाल और एकता के साथ जी सके। शहीदों के सम्मान में भाषण नहीं, लोकतंत्र की रक्षा चाहिए। हमारे शहीद तभी खुश हो सकते हैं जब उनकी कल्पना, उनके सपने, और उन्होंने जो सपना अपने देश के लिए देखा था, उसे साकार कर सके। राजनीतिक गलियारों में बैठकर सत्ता की कुर्सी पर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाना नहीं। शहीदों का सम्मान लाल किले से, भाषण से नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों से निर्धारित होता है। आज़ादी का अर्थ यह नहीं कि सत्ता में बैठे लोग व्यक्ति को जो कहें वही सत्य है। आज़ादी का अर्थ है नागरिक सत्ता से सवाल पूछे। आज़ादी का अर्थ पत्रकार सरकार से सवाल पूछे। आज़ादी का अर्थ किसान अपनी मांग रखे। आज़ादी का अर्थ है विद्यार्थी अपनी आवाज़ उठा सके और अपनी हर बात कर सके और सत्ता से आंख मिलाकर बात कर सके। यह है आज़ादी। हमारे संविधान में ये सारी बातें प्रमुखता से दर्ज है, और इन बातों पर जब हम बात करते हैं और सत्ता अपना दमन चक्र चलाती है, तो आज़ादी का अर्थ तो वहीं खत्म हो जाता है। आज़ादी का अर्थ नहीं कि सत्ता के विपरीत दल वाला कोई बात करे तो उसे देशद्रोही घोषित किया जाए। देशद्रोही नहीं, उसकी सवाल और उसकी बातें भी सुनने का अधिकार हमारे लोकतंत्र ने दिया है। यही आज़ादी का अर्थ है। 2014 के बाद देश में सत्ता बदली और सत्ता ने परिवर्तन के दौर को आगे बढ़ाया। लोगों की अपेक्षाएं जगी कि देश में अच्छे दिन आने वाले हैं, और निश्चित तौर पर अच्छे दिन आना भी चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो 2014 के बाद जितना 1947 से 1970 में आंदोलन नहीं हुए, उससे 10 गुना ज़्यादा आंदोलन होना शुरू हो गए। और आंदोलन होना बुरी बात नहीं है, पर आंदोलनों का इतना अमर्यादित हो जाना निश्चित तौर पर बुरी बात है। तो इसमें दोषी कौन है, ये भी समझने की बात है। लेकिन एक बात गंभीरता से विचार होना चाहिए, क्या आंदोलन में जनता और पुलिस के बीच का भरोसा मजबूत हुआ है या टूटा है? अगर जनता और पुलिस के बीच का भरोसा टूटा है तो आज़ादी नहीं है। हम धीरे धीरे फिर उस अहंकार
और उस शक्ति के गुलाम होते जा रहे हैं जो आज़ादी के, स्वतंत्रता और बोलने के अधिकारों का हनन करेगी। क्या सत्ता जनता की होती है और पुलिस भी जनता की होती है। हम किसी राजनीतिक दल के पक्ष में नहीं हैं, हम नागरिकता के पक्ष में हैं जिसने देश के लिए अपने प्राण दिए। हम उन किसान के पक्ष में हैं जो अपनी मेहनत से देश के भूखे लोगों का पेट भरा। हम उस जवान के पक्ष में हैं जो सीमा पर खड़े हैं। हम उस पत्रकार के पक्ष में हैं जो सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल करता है। आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया जाएगा। फिर घोषणाओं और वादों की बौछार हुई है, लेकिन एक दुखद बात भी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने जेब में रखा तिरंगा भी सही तरीके से नहीं रख पाए। इसे क्या समझा जाए? ये छोटी सी चूक नहीं, ये तिरंगे के अपमान है, ये लापरवाही है। लापरवाही से इससे बचा नहीं जा सकता। ये राष्ट्र की बात है और देश की बात है। हमारी सरकार 2014 के बाद सत्ता में आने पर कुछ ऐसे वादे किए, ऐसा लगा देश को एक मसीहा मिल गया और उस मसीहा की राह पर चलने के लिए पूरा देश तैयार हो गया। उसने कहा अच्छे दिन आएंगे, काला धन वापस लाएंगे, उसे सफ़ेद में बदलेंगे और हर गरीब के खाते में पैसे पहुंचाएंगे। लोगों ने तालियां बजाई और स्वागत किया, भरपूर साथ दिया। उसके बाद उन्होंने नोटें बंद कर दी इसलिए कि देश के काला धन खत्म हो जाए। फिर लोगों ने तालियां बजाई कि बहुत अच्छा है, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हम वो दर्द भी सह लेंगे। लोगों ने लाठियां खाई, एक एक रुपये के लोग तबाह हो गए। फिर भी लोगों ने अपने नेता का मान बढ़ाया और सम्मान दिया। नेता ने मंच से कहा कि मुझे 60 दिन चाहिए। उसके बाद भी लोगों ने साथ दिया। उसके बाद और आगे चले तो कोरोना आया। कोरोना में लोग हजारों किलोमीटर पैदल चले। लोगों ने यहाँ तक कि अपने बच्चों की बलिदान दे दी, प्राण गंवा दिए। लेकिन हमारे नेता ने कहा कि टार्च जलाइए, लोगों ने टार्च जलाया। हमारे नेता ने कहा थाली बजाइए, लोगों ने थाली बजाया। हमारे नेता ने जो कहा लोगों ने वो किया। पर हमारे नेता ने क्या किया? जो कहा वो आज तक नहीं किया। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही सत्ता की गलियारों में चर्चा है? हमारे नेता लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि सेना में जो मरे, इस बात का भान नहीं रहा कि सेना में मरते नहीं, सेना में शहीद होते हैं। क्या यही सत्ता का बदलाव है? क्या यही देश की बदली हुई व्यवस्था है? क्या इसी पर हम गर्व करते हैं? क्या यही लोकतंत्र है? हमने अंग्रेजों से खून के बदले में आज़ादी हासिल की है और हमें लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की आत्मा को बचाए रखना भी आज़ादी है। इस स्वतंत्रता दिवस पर हमारा प्रण किसी दल के साथ खड़ा होने का नहीं, ना ही किसी के दल के पक्ष में, ना ही किसी दल के विपक्ष में। लेकिन क्योंकि सरकारें आती जाती रहेंगी, अगर लोकतंत्र पर प्रहार हुआ तो निश्चित तौर पर पूरा देश कमज़ोर पड़ जाएगा। और आज सरकारें, इतने ज़्यादा आंदोलन हो रहे हैं। देखिए 2014 के बाद मणिपुर जल रहा है। छात्र सवाल करते हैं तो लठ खाते हैं, किसान खाद मांगते हैं तो गोली खाते हैं, जवान सीमा पर रहते हैं तो अग्निवीर कहलाते हैं। फिर किस बात का विश्व गुरु और किस बात की स्वतंत्रता? बड़ा दुख होता है। हम कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। बच्चे स्कूल जाते हैं, दुर्दशा देखिए। अब थोड़ा सा पानी बरसता है, हमारे यहाँ के गड्ढों में स्कूटर से गिर के लोग मौत हो जाती है। ये कौन सी स्पेस टेक्नोलॉजी है? शब्दों के जाल से निकलकर देश को सजाने के लिए जमीन में उतरना पड़ेगा। 2014 से और अभी तक जिन सांसदों ने, मंत्रियों ने जिन गांवों को गोद लिया, आज 14 साल होने के बाद वो बच्चा का बच्चा रह गया। आखिर किस बात की स्वतंत्रता, किस बात का गर्व करें हम? कभी कभी बड़ा दुख होता है कि हम उस देश में हैं जहां आज तक हमारे शहीदों को शहीद का सम्मान का दर्जा भी नहीं दिला पाए और मंच से खड़े होकर ऐसे बोलते हैं जैसे सारे देश का भार इनके ही सर पे हो। नेता बदलेंगे, समाज बदलेगा, व्यक्ति बदलेगा और परिवेश बदलेंगे, लेकिन देश एक रहना चाहिए। और मेरा एक सवाल है हर उस नेता से, झंडा फहराने के बाद पहले एक बार उसे अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए कि क्या मैं उस तिरंगे को छूने लायक हूँ। तिरंगा कपड़े से और लत्ते से बना एक ध्वज नहीं है। उसके हर रेशे में हमारे देश के लोगों का लहू छिपा है। हर रंग में लोगों की भावनाएं छुपी हैं। हर लहर में लोगों का वह सैलाब छुपा है जिस सैलाब ने आज़ादी की दीवानगी तोड़ दी थी।
उस झंडा को फहराने के लिए एक पवित्र हाथों को ज़रूरत है। मैं तो यह कहूँगा कि शहीद जो जवान हमारे शहीद होते हैं उनसे ही झंडा अब फहराने चाहिए, क्योंकि हमारे देश के नेताओं ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर दी। आए दिन ऐसा कोई दौर नहीं गुजरता हमारे देश में। लोगों का कहना है कि 80% 90% ऐसे नेता हैं जिन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। अगर उन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और जिसने देश के अंदर रहने वाले देशवासियों को भी अत्याचार किया, तो क्या हमारा झंडा फहराने लायक? मेरा मानना है कतई नहीं। झंडा फहराने के पहले